कोई आता है पिंडदान करने के लिए तो कोई जौ का आटे का करता है, कोई खीर बना करके करता है, कोई खोए से करता है। कि आप यहाँ पर जो सवारी के शौकीन है लोग, यहाँ पर ऊँटों की सवारी भी यहाँ पर लोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा आते हैं और यहाँ पर ये जो सवारी करते हैं और अपनी अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर लोग यहाँ पर पूरी सवारी करते हैं। यहाँ चारों तरफ देखिएगा ये जो पूरा नमस्कार चालू हो गए हैं पितृपक्ष, और पितृपक्षों में बहुत चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यमराज इसी स्थान पर यानी कि सभी जगह पितृपक्षों में जो माने जाते हैं कुछ दिन का समय होता है और इसी समय पर यमराज यमलोक से धरती पर आते हैं और वो अपनी संतानों को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। क्या है पितृपक्ष, क्या है इनकी मान्यताएं और कैसे यहाँ पर दान करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए जिससे कि आपके पूर्वजों को शांति मिल सके, आइए जानते हैं। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत। तो महाराज जी सबसे पहले ये बताइएगा कि जो पितृपक्ष क्या होते हैं। पितृपक्ष जो है वो 15 दिन के अश्विन मास में पितरों के लिए होता है। इसमें देवताओं का पूजन नहीं किया जाता, पितरों का केवल पूजन किया जाता है। अच्छा, जैसे जो लोग पितृपक्ष में यहाँ पर आते हैं तो क्या कहाँ पर, यदि जैसे अभी हम प्रयागराज पे हैं तो यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? पूरे भारतवर्ष से आते हैं, दक्षिण भारत से, पूर्वी से, हर जगह से लोग आते हैं। और यहाँ पर जैसे जो व्यक्ति नहीं आ सकता है तो उसके लिए क्या यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, क्या बताया गया है? वो अपने पास में कोई जलाशय स्थान हो, तालाब हो, नदी हो, वहाँ अपने पुरोहित को बुलाकर वहाँ पिंडदान तर्पण तो डेली किया जाता है। पितरों के नाम से पितरों को जल दिया जाता है और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनका सवाल रहता है कि यहाँ पर जैसे हम जाते हैं तो सबसे जो बड़ा सवाल रहता है कि किस दिन जाना चाहिए, जैसे जो पितृपक्ष होते हैं किस दिन आने पर? जिसको जिस तिथि पे पितृ खत्म हुए उस तिथि पे लोग करते हैं। और अगर उनको नहीं याद है, जिसको नहीं याद है तो पता करते हैं, अगर नहीं पता चलता है तो अमावस्या के दिन करते हैं। अच्छा, इस बार की जो पितृपक्ष है वो किस तारीख से लेकर कब तक यहाँ पर रहेंगे? 14 तारीख तक रहेगा, अमावस्या तक। और 29 से प्रारंभ हुए हैं। हाँ, 29 से प्रारंभ, 14 तारीख तक रहेगा। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उनके लिए सबसे जो विशेष बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर आने से पहले क्या क्या यहाँ पर लाना चाहिए या फिर कैसे यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, देखिए उसके बारे में यहाँ जैसे कोई आता है पिंडदान करने के लिए तो कोई जौ का आटे का करता है, कोई खीर बना करके करता है, कोई खोए से करता है। तो उसमें काला तिल है, शहद है, गुड़ है, हल्दी है, रोरी है, पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, सरसों का तेल है, सरसों है, चावल है, ये सब सामग्री, फल है, मिष्ठान है। फूल में सफ़ेद फूल लगता है, मिष्ठान में पेड़ा, बर्फी, सफ़ेद चीज़। अच्छा, जो यहाँ पर लोग आते हैं तो जैसे 14 तारीख तक रहेगा तो सबसे जो महत्वपूर्ण तिथि है कि इस दिन यदि जाएं तो सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो तो लास्ट है अमावस्या का, अमावस्या। तो यहाँ पर लगभग कितनी भीड़ आती है? भीड़ का मिनिमम कोई नहीं है। अच्छा, काफी भीड़ रहती है, ये तो सभी लोग देख ही सकते हैं। तो प्रयागराज है, यहाँ तो भीड़ हमेशा लगी रहती है, लेकिन पितृपक्ष के दिन यहाँ सांस नहीं रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो सबसे पहले आप साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमें प्रयागराज पर और चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भीड़ काफी दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जो ध्यान में आपको रखनी चाहिए मैं आपको कहूँगा, देखिए यहाँ पर सारे लोग आते हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और इन बैरिकेडिंग्स को आप ध्यान में रखिए कि मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। तो इस बैरिकेडिंग्स के आपको उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इधर ये बैरिकेडिंग्स एक सुरक्षा कवच के रूप में लगाए जाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर स्नान करने के लिए, तो आपको बैरिकेडिंग्स को कभी पार नहीं करना चाहिए। यदि आप जाना भी चाहते हैं तो बहुत किनारे आपको नहीं जाना चाहिए। तो उनको भी दिखा देते हैं, यहाँ पर जो सवारी करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो उनके भी आप दिखा सकते हैं। आइए, मैं भैया से कहूँगा कि दिखाइएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले की जो यहाँ की जानकारी है, आप यहाँ से प्रयागराज पर हैं इस समय और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो भैया कहाँ से लोग आते हैं दादा यहाँ से? बहुत लोग दूर से आते हैं। दूर से आते हैं। पितृपक्ष में क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए गंगा स्नान के बाद? पूजा होती है। पूजा होती है। हाँ। और जैसे ये बाल वाला बनवाए जा रहे हैं तो इसके पीछे का क्या रहस्य है?
गंगा स्नान। गंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया ऐसा जाता है कि जैसे कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपको शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर बालों को यहाँ पर पूरा मुंडन करवाया जाता है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो सवारी के शौकीन है लोग, यहाँ पर ऊँटों की सवारी भी यहाँ पर लोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा आते हैं और यहाँ पर ये जो सवारी करते हैं और अपनी अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर लोग यहाँ पर पूरी सवारी करते हैं। यहाँ चारों तरफ देखिएगा, ये जो पूरा एरिया है ये प्रयागराज का है और प्रयागराज में ऐसे कई सारे लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो भी लोग सकिन, मैं भैया से कहूँगा दिखाइएगा, ये सारे लोग यहाँ पर कई प्रकार के वाहन हैं जिन पर आप सवारी कर सकते हैं। अभी देखिए भैया ये पूरे चलेंगे और यहाँ पर इसको भी दिखाएंगे। इस तरह से ये जो पूरी चीज़ें होती हैं यहाँ पर जब प्रयागराज में आप आते हैं तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि वो कहाँ से हैं और क्या क्या यहाँ पर और क्या विशेष चीज़ें हैं। आइए उनको भी आपको दिखा देता हूँ। आइए यहाँ पर गंगा का किनारा आपको दिखाते हैं। माता गंगा का किनारा दिखाइएगा आप थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका संगम का क्षेत्र आता है और यहाँ से लोग यहाँ पर संगम नाव के द्वारा जाते हैं और यहीं पर स्नान करते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप प्रयागराज में आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, तो उनको जो साफ करने का काम करते हैं और जो यहाँ पर उठाने का काम करते हैं वो ये भैया यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने अभी इकट्ठा किया हुआ है बहुत सारे, यहाँ पर कई सारे बोतल्स वगैरह लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए बहुत सारे जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके पास दान करने के लिए वो चीजें नहीं होती है, लेकिन भैया का दिल देखिए, दिल बड़ा होता है और उन्होंने देखिए तुरंत यहाँ पर दान किया। तो भैया क्या काम करते हैं आप? काम यही करते हैं भैया, ये वाटल क्या करें, गरीब आदमी हैं हम क्या बताएं भैया, क्या करना है, गरीब आदमी है, अपने गांव में हम रहते हैं, हम क्या बताएं, हम तो अपना पेट चला रहे हैं, अपना गरीब आदमी दिन भर यही काम रहता है? हाँ यही दिन भर रहता है भाई। अच्छा, और घर में कौन कौन है? हमारी बाल परिवार सब ऐसे ही चलता है, काम नहीं मिलता है भैया तो क्या करेंगे, पेट बाल बच्चे को जैसे पेट चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस काम तो कर रहा है, वो करो चाहे ये करो। तो दिन भर जैसे कि दिन भर इस धूप में चिलचिलाती धूप में जैसे आप काम करते हैं, दिन भर लगभग कितना आमदनी हो जाता है? अरे 400-500 को हो जाता है। किसी तरह खर्च चल रहा है? किसी तरह खर्च चल रहा है? हाँ भैया। तो बाकी तो आप इस महंगाई में देख ही रहे हैं। हाँ है ना, महंगाई बहुत है भैया, क्या करोगे यार, गरीब आदमी क्या करोगे, अपना पेट चलाना है भैया, उसमें क्या है। तो यहीं प्रयागराज से हैं? हाँ प्रयागराज ना है पुल से। अच्छा, तो यहीं के निवासी हैं कि बाहर के हैं? हम तो बाहर गए हैं, मिर्जापुर के। मिर्जापुर से? हाँ, लेकिन बाल बच्चे वाला यहीं पे रहते हैं, यहीं सब होने लगा। यहाँ भी जमीन है जिससे हमारे यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ भी कोई भी रहता है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर भी रुकते हैं? हाँ, यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर ये सारा काम करते हैं। बाल परिवार मेरा यहीं रहे, सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भैया हैं जो यहाँ पर सारी यहाँ पर बोटल्स वगैरह को पूरा एक जितनी यहाँ पर बोटल्स वगैरह, अब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको जरूर इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन भाई साहब हैं जिनका ये एक काम है और ये सारे अपना काम बाखूबी करते हैं। यहाँ पर गंदगी देखिए, यह माता गंगा का जो पावन स्थल है, आज उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे यहाँ पर लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं और यहाँ पर पाप धोते धोते यहाँ पर माता गंगा भी यहाँ पर मैली हो चुकी हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन माता गंगा का इतना जल स्वच्छ है जिसकी अद्भुत कल्पना है, अकल्पनीय है। ऐसा कहा जाता है कि जो जल है इसे कई महीनों तक यदि आप रखते हैं तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ये पूरा जल उसी प्रकार से स्वच्छ रहता है। आप इधर देखिएगा, बहुत सारे लोग और आए हुए हैं, भैया दिखाएंगे कि यहाँ पर क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं और यहाँ पर कई सारे लोग बाहर से आ रहे हैं और वो अपने पितरों का यहाँ पर अर्पण के लिए आए हैं। भैया कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं पीलीभीत से। पीलीभीत से जी। इसके पहले यहीं पर डायरेक्ट आ रहे हैं कि फिर और किसी स्थान पर गए हैं? नहीं, पहले यहाँ आ रहे हैं। हाँ। अब यहाँ के बाद जाएंगे बनारस, फिर जाएंगे गया, फिर बोध गया। हाँ, पूज्य पिताजी के अस्थि लेके आए हुए हैं जी। अच्छा, जो यहाँ पर आए हुए हैं आप, तो सबसे पहले यहाँ पर सब महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, इसके बाद क्या करना चाहिए? जैसे कि सबसे पहले स्नान किए होंगे आप? जी नहीं, पहले अस्थि पूजन, उसके बाद क्षौर कर्म, उसके बाद फिर अस्थि विसर्जन, स्नान, फिर पिंडदान जी। तो अच्छा, पिंडदान की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जो यमराज हैं वो धरती पर इन्हीं दिनों पितृपक्ष में ही यहाँ पर आते हैं और जो उनकी संतान, यदि जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो ये संतानों को पूरा सुखी समृद्ध रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो भैया पीलीभीत से आए हुए हैं आप सभी लोग? पीलीभीत से? जी, पीलीभीत से। आप भैया? पीलीभीत से। सारे लोग पीलीभीत से आए हुए हैं।
स्नान करे तो आपने अभी किया नहीं होगा, आप करेंगे, अस्थि विसर्जन करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप देखते रहिए आलोक एक्सप्लोर मीडिया, और इसी तरह अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ की महत्वपूर्ण चीजें। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ।